तो है गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल गैस। गैस, इस वीडियो सेशन में जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं एनआईटी वारंगल के एमएससी के फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में। जो भी न्यू जो है एडमिशन लेने वाले हैं उनका फिजिकल रिपोर्टिंग का जो है अपडेट आ चुका है, नोटिफिकेशन। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो है चलिए बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है जो एमएससी और एमएससी के प्रोग्राम में पढ़ जो है अलाउट हुआ है सीसीएमएन के थ्रू एनआईटी वारंगल, तो उनका जो है फिजिकल प्रोविजनल उनको जो है कि पहली बात है कि उनको फिजिकल रिपोर्टिंग कहाँ पर करना है। तो उसका जो वेन्यू दिया है, ये क्या वेन्यू है, डॉक्टर BR अम्बेडकर लर्निंग सेंटर है ना, वहाँ पर जो है जाना होगा। ये जो है वेन्यू दिया हुआ है कहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। साथ ही साथ उनको जो है कि प्रोविजनल एडमिशन के लिए कितना तारीख को जाना है, तो 17 अगस्त को। तो अभी आपके पास टाइम है, आप टिकट अपना करवा लेंगे। जो भी कैंडिडेट हैं टिकट उस हिसाब से बुक कीजिएगा। और जो है सुबह मॉर्निंग 9 बजे से शाम जो है 5 बजे तक आपको जो है ये वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। ये आपका टाइम दिया हुआ है, इस बीच में आपको जो है वहाँ पर करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात कर ले कि आगे का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो उसको भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। Candidate are requested to read this document completely before initiating any activity and note the following schedule। यहाँ पर कुछ शेड्यूल दिया है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है करना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल दिया हुआ है कि जो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और रजिस्टर करके फ़ी पेमेंट करना है। तो उनका यहाँ लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पे जाकर जो है करना होगा। और ये इनेबल कब होएगा, ये 12 और 13 को होगा। ये 12 और 13 को इनेबल होगा। ये लिंक अभी तक इनेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेट दिया है ना, हाउ, कैसे और कब और क्या करना है। तो क्या करना है कि ये पेमेंट ऑफ बैलेंस फ़ी, ये बैलेंस फ़ी। उसके बाद क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम जैसे ये हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद है कि इंटरिंग बेसिक डेटा ऑफ कैंडिडेट अपलोडिंग द क्रॉस, उसके डॉक्यूमेंट जो अभी पूछा जाएगा आपको वो देना पड़ेगा। तो सेम लिंक यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट का है। और उसके बाद जो है कि इस पर क्लिक करके जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। सेम ही वेबसाइट ऊपर नीचा आपको जो है डेटा जो भी होगा आपको 12-13 अगस्त का जो मतलब दिया, लास्ट डेट 13 है, 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो है उसमें क्या है कि अपलोड करने होंगे। ये 12-13 को करना है, क्योंकि 17 तारीख को आपका फिजिकल रिपोर्टिंग वहाँ पर करना है। जैसा कि मैंने अभी तक बताया आपको कि 17 तारीख को आपको क्या करना है कि फिजिकल रिपोर्टिंग करना है 17 अगस्त को। तो 12-13 को ऐसा आपको करना होगा, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग दिया है, वेन्यू भी दिया हुआ है। मैंने भी एक बार पहले भी डिस्कस किया कि डॉक्टर BR लर्निंग सेंटर जो है प्रोविजनल एडमिशन होगा। और जो है कि MSc अप्लाइड, MSc मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, MSc MTech, MSc केमिस्ट्री, ये सारे कैंडिडेट को 17 तारीख को ही करना है। ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन 23 जो है अगस्त को होने वाला है। क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो क्लास जो आपका 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 24 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जो है कि क्या क्या है, तो जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड और फ़ी का लिंक दिया है। मैंने ऊपर में भी डिस्कस किया, ये लिंक था, इस पर क्लिक करना है और यहाँ है। और क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना और पेमेंट करना है। उसके बाद जो है कि रजिस्ट्रेशन जो करना है कैंडिडेट को, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये लिंक दिया है, इस पर जो है क्लिक करके जो है क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। कब करना होगा, जैसा कि मैंने बताया वो 12-13 अगस्त जो है, 12 अगस्त से स्टार्ट होगा, 13 अगस्त लास्ट डेट है। उस बीच में आपको करना है। आपका जो है जैसे ही वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इफ़ और डॉक्यूमेंट अपलोड करेक्ट होगा, तो आपको जो है क्या कि एक मेल रिसीव होगा इंस्टीट्यूट के साइड से। किसके लिए, तो प्रोविजनल एडमिशन अलॉटमेंट नंबर। तो आपको है कि मेल पर क्या आएगा, प्रोविजनल एडमिशन, यानी कि आप जैसे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आपको जो है कि फ़ी आप जो है पेमेंट करते हैं, तो आपका है कि टाइम लिया जाएगा थोड़ा सा। और टाइम लेने के बाद आपको जो है कि जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, तो वेरीफाई होने के बाद जो है आपको एक मेल रिसीव होगा। मेल में आपको क्या मिलेगा, तो प्रोविजनल एडमिशन के लिए अलॉटमेंट नंबर मिलेगा। आपको अलॉटमेंट नंबर लेके जाना होगा। कोई तरह डाउट होगा तो यहाँ पर सपोर्ट जो है, सपोर्ट के लिए दिया हुआ कॉन्टैक्ट ईमेल दिया हुआ है। अब यहाँ पर फ़ी के बारे में दिया हुआ, इसको मैं देख लेता हूँ क्या है। द एडमिशन इज प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड original document mentioned below at the time of physical reporting to the institute. In addition, all the time of physical reporting to the institute, any certificate is found incorrect, admission will be cancelled। आपका जितना कोई भी सर्टिफिकेट करेक्ट दिखाई होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब फ़ी कितना पे करना है, यहाँ पर इन्होंने फ़ी के बारे में ही भी जिक्र कर दिया है, तो इसको हम चलिए डिस्कस भी कर लेते हैं
बैलेंस क्या लिखा है, बैलेंस ट्यूशन फी टू बी पेड यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड, जो भी लिंक प्रोवाइड किया गया है ERP पोर्टल उसके थ्रू करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया। उसके बाद जो है कि कितना करना है, देखिए ट्यूशन फी जो है चाहे सारे कैटेगरी टाइप के कैंडिडेट को 15,000 रुपया जो है पे करना है। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं, SC ST को भी नहीं छोड़ा गया, उनसे 15,000 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद अदर फी की बात करें तो अदर फी जो है फर्स्ट ईयर कैंडिडेट को लगने वाले हैं, तो वो जो है कि जो जनरल EWS और OBC NCL है तो उसको 42,500 और सारे कैंडिडेट को सेम ही लगने वाले हैं। उसके बाद जो है कि टोटल इन दोनों को अगर फी ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो गया, 15,000 और 42,500, यानी कि 57,500 जो है सारे कैटेगरी के कैंडिडेट को देना होगा। और उसके बाद अगर बात करें इसमें से जो है 57,500 में से जो CCMN के पोर्टल पे पार्शियल एडमिशन फ़ी और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है जो आप लोगों ने पे किया था वो 25,000 किया था जनरल EWS और OBC कैंडिडेट ने, और 15,000 जो है SC ST PW कैंडिडेट ने। तो ये 57,500 में 25,000 घटाने के बाद यानी टोटल जो आपको फ़ी एडमिशन के टाइम पे करना है, ये जो आपको जो पे करना है ऑनलाइन लिंक पर कितना करना है, अगर आप जनरल EWS और OBC कैंडिडेट है तो आपको 32,500 रुपया, और वहीं SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपको 42,500 रुपया पे करना होगा। उसके बाद बात करें तो अदर फी डिटेल भी नीचे दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं अदर फी डिटेल क्या दिया गया है। अदर फी डिटेल में जैसे कि आपको जो है ये तो इतना रुपया तो आपको पे करना ही है, साथ में जो है कि आपको अदर फी डिटेल भी पे करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर फी में क्या है कि 4 तरह का फ़ी इन्होंने इंक्लूड किया है। एडमिशन फ़ी जो है 7,500 रुपया है, और जो है आइडेंटिटी कार्ड का 500 रुपया है, और जो है कि कुछ फ़ंड करके है अलमा फ़ंड, तो वो उनका जो है 2,000 रुपया, और इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फ़ंड में 20,000 रुपया देना पड़ेगा, है ना। यानी सब टोटल जो हो गया 30,000 रुपये ये हो गया। अब अगर बात करते हैं यानी टोटल जो भी याद रख लीजिए, जो भी जनरल EWS और जो है OBC कैटेगरी कैंडिडेट है उनको कितना पे करना है, 32,500 रुपये पे करना है, और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उसको 42,500। ठीक है। उसके बाद जो है कि इसको फ़ी डिटेल को अगर डिटेल में इसको देखा जाए, जैसे ट्यूशन फ़ी तो 15,000 रुपया सबको लगेगा ही। उसके बाद यहाँ पर अदर में अगर बात किया जाए तो अदर फ़ी को यहाँ डिटेल में जो है ब्रेक डाउन करके दिया गया है, जैसे कि आपको मैंने अभी डिस्कस करके बताया कि अदर फी में जो है आपको जो है यानी इसी फी में, यानी जैसे देखिए कॉलम 2 है ना, इसी को यहाँ पर जो है क्या क्या है इन सबको यहाँ डिटेल में दिया गया है कि कितना कितना रुपया लगेगा। तो उसमें जैसे कि मैंने 30,000 रुपया ये हो गया, यानी कि आपका 32,500 ये जो है 57,500 रुपया कैसे पूरा है उसको ये टोटल को जो ब्रेक डाउन करके बताया गया है। यानी कि 30,000 रुपया ये 30,000 रुपया ये हो गया, और बी टाइप में जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं उनको जो है 12,500 रुपया ये हो गया, 30,000 रुपया 12,500 रुपया टोटल कितना हो गया, 42,500 हो गया। उसके बाद ये टोटल पे करना है, और उसमें से जो 25,000 रुपया आप लोगों ने क्या किया है कि जो है पे किया है CCMN पोर्टल पे, तो उसको घटा देने के बाद जो आपको टोटल जो मैंने अभी बताया कि टोटल कितना पे करना होगा, 32,500 रुपया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ब्रेक डाउन करके बता दिया सो दैट कि आपको क्लियर से समझ में आया। उसके बाद अगर बात करें कि नोट में यहाँ का जो दिया इसको अगर क्या है, अदर फी पर ईयर फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 12,500 रुपया, इन 12,500 रुपया। उसके बाद जो अदर फी 12,500 रुपया ऑनवर्ड चलेगा, ये बात जो है। उसके बाद क्या है, कॉन्वेकेशन फ़ी जो है कि वो 25,000 रुपया लगेगा, है ना, फाइनल ईयर में, और 200 रुपया जो है किसके लिए, पोस्टल चार्ज के लिए, है ना, कलेक्टेड फॉर, ये चीज़ बाद में लगेगा, इसको जो है ये बता दिया गया है कि इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है। उसके बाद हॉस्टल और मेस का जो है ना, फीस टू बी अपलोडेड इन, तो हॉस्टल और मेस फ़ी जो है वो भी पे करना होगा, कितना है ये जान लीजिए। तो हॉस्टल और मेस फ़ी की बात करें तो ऑल एडमिटेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, सबको इंस्टीट्यूट हॉस्टल में ही रहना है। इच PG स्टूडेंट हैज़ टू पे, यानी जो PG के स्टूडेंट है सबको कितना 31,000 रुपया पे करना है। हॉस्टल एकोमोडेशन इन ऑड सेमेस्टर, यानी कि हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए 31,000 रुपया। इन एडिशन यानी मेस एडवांस भी 15,000 रुपया ये भी पे करना है। उसके लिए जो है यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन का। रिफंड पॉलिसी के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो है कि यहाँ पर
स्टेप दिया हुआ है कौन कौन फॉलो करना है ना। स्टेप टू बी फॉलोड बाय कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इन NIT वारंगल SERP एंड फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर MSc। ये तो MCA का दिया है अभी, और MSc का भी जो है दिया होगा। ये देखिए CCMN पोर्टल से है, तो कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पर दिया हुआ है ना। इसको आप देख लेंगे। CCMN का फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। उसके बाद जो है कि आप जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो आप जो है डाउनलोड कर लेना है आपको, जो यानी कि ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसके बाद जो है उसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसका जो पेमेंट कीजिएगा उसका जो रिसीट आपको डाउनलोड कर लेना है। JM का स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है, ये सारा ओरिजिनल लेके जाना है आपको, ठीक है। 10th का जो है आपको सर्टिफिकेट, 12th का भी आपको जो है सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भी आपका मार्कशीट वगैरह है। उसके बाद जो है कि BSc का अगर जो है आपका पहले डिग्री हो गया होगा तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक मिल गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप प्रोविजनल BSc का डिग्री सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, नहीं भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है BSc का मार्कशीट ले लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी से रिजाइड है तो उस हिसाब से लीजिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना। लेकिन ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2026 का बाद का होना चाहिए, तभी वैलिड होगा, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट कर लिया जाएगा। आपको स्टडी सर्टिफिकेट या स्टडी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको जनरली वो नहीं मांगता। आप कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको यानी किसको बोलते हैं, तो ये थोड़ा डाउट होता है कैंडिडेट को। ये जो है कि कंडक्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बोला जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। OBC NCL का मैंने बोला है ये सर्टिफिकेट को लेके कि आपको ओरिजिनल में जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ओरिजिनल आपको ट्रांसफ़र करना पड़े, मतलब जो है सबमिट करना होता है। उसके बाद जो है कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इन द एब्सेंस ऑफ इट ऑल कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस एन ईमेल और लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए, और ठीक है ओरिजिनल। और मेडिकल फिटनेस का जो है यहाँ पर आपको लेके जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाना है, और अपार ID जो है, और अंडरटेकिंग यानी कि इसका फॉर्मेट नीचे में आपको प्रिंट आउट करने को दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो सबमिट करने का टाइम दिया जाता है ना। वो कितना, यानी 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है बाद में वो सबमिट कर सकता है, प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता तो उसके बाद उसका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर जो है मेंशन है, इस बात को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट नोट द कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द एकेडमिक ईयर 2025-26 एंड आर अवेटिंग इंश्योर ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट द प्रिस्क्राइब सेल्फ डिक्लेरेशन as provided the following pages. At the time of admission all qualifying examination must have been successfully completed on 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त तक में सारा एग्ज़ाम आपको पास कर लेना है। और जो है कि ये आपको डॉक्यूमेंट के लिए टाइम दे रहा है, ये चीज़ है। अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो मैंने क्या बोला कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपको जो है कि अंडरटेकिंग ये फॉर्म सब प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, जो भी MSc MTech कैंडिडेट हैं, जो भी यहाँ पर इन्होंने जो है दिया है ये फॉर्म वगैरह, ये आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है इस फॉर्मेट में आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, इसको भरवा लीजिएगा। कॉलेज से है, इसको जो है क्या करना है कि मोहर वोहर लगवा लेना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मोहर वगैरह लगा लीजिएगा। और जो है अगर जिस कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए है ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ लेना है। प्रोविजनल ये डिग्री सबका इन्होंने दे दिया है वो फॉर्मेट, चाहे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और या फिर आपको मिला होगा, या फिर इस पर आप बनवा सकते हैं। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो है कि फिर भी कोई डाउट रहता है वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे जो है मेरे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।